नमस्कार मित्रों। यह कहना सबसे सरल सा कथन लगता है कि मानव ने संस्कृति का निर्माण करके पशु जगत में अपने को बिल्कुल अलग और सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित किया है। लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में आज भी हम उस पशु के प्रवृत्ति से अलग हो पाए हैं जो जंगल में समूह में घूमते हुए किसी भी अपने साथ के व्यक्ति को जब असहाय पाता है, निर्बल पाता है, दुर्बल पाता है, संकट में पाता है, तो वह कोई प्रयास करने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ जाता है और वह निर्बल असहाय उसका साथी पशु या तो समय के साथ मर जाता है या किसी का शिकार हो जाता है। इसको यदि मानव की संस्कृति में आप प्रक्षेपित करके प्रोजेक्शन के आधार पर देखें तो आज के दौर में संस्कृति जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, वहाँ पर जब भी आपके चारों तरफ कोई व्यक्ति बीमार होता है, चाहे आपके घर में, चाहे आपके किसी निकट संबंधी के यहाँ, तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आप किसी व्यवसाय में हैं, तो उस बीमार व्यक्ति के पास आप 24 घंटे रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप 24 घंटे उस बीमार व्यक्ति के साथ रहने को सुनिश्चित कर लेंगे तो आपको व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट नौकरी, अपनी सरकारी नौकरी। क्योंकि कोई भी नौकरी, कोई भी व्यवसाय इस बात को मान्यता नहीं देता है कि आप पूरी तरह मानवता को आधार बनाकर सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस बीमार व्यक्ति के लिए जीने का प्रयास करें। और ऐसे समय में एक जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वह यह आती है कि स्वयं मनुष्य भी उस बीमार व्यक्ति के स्थितियों को जानते हुए भी अंत में अपने विवेक से इस बात का निर्णय ले लेता है कि इस दुनिया में जो आएगा वह जाएगा भी, उम्र होने पर भी उसका जाना निश्चित है। और अगर वह उस असहाय व्यक्ति के लिए दया, करुणा, मानवता के आधार पर रुक जाएगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। और यहाँ पर आकर एक जो बहुत बड़ा निचोड़ सामने आता है वह यह आता है कि संस्कृति के दायरे में रहते हुए भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जैविक आवश्यकताएं हैं और उन जैविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए श्रम का वह भौतिक स्वरूप जिसे आप मुद्रा कहते हैं वह है। व्यक्ति सबसे पहले प्राथमिकता मुद्रा को देता है, अपनी जैविक आवश्यकताओं को देता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर स्थितियों में कहीं पर भी कोई बीमार व्यक्ति असहाय होकर जीता रह जाता है और ऐसा ही जीवन उसका अंत